जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है न्यू सिलेबस का वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर का नेम जो है वो कुछ इस तरह से है कि फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसमें हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें ज़्यादातर मेजरली जो है वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड टॉपिक होगा। ठीक है, तो इसके बाद उसने कहा हुआ है कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन भी आपने पढ़ानी है या पढ़नी है इसमें। तो मैनिपुलेशन यहाँ पे जो वर्ड है इसको याद रखें, ये वर्ड ड्राइव किया गया मैनिपुलेट करना, यानी कि मैनिपुलेट, आप किसी को कोई बात करते हैं या कोई बात बताते हैं तो उसको थोड़ा बहुत चेंज करके आप अगर बढ़ा चढ़ा के बताते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि ये आप बात जो है वो मैनिपुलेट करके अपनी तरफ से मन घड़त उसकी फॉर्म देकर जो है वो उसको बता रहे हैं। तो मैनिपुलेशन का यहाँ पे यही मतलब है कि आप एक क्वेश्चन दिया होगा, उसकी शेप जो है वो अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक्स ही डिस्कस होंगे, ज़्यादातर फैक्टराइजेशन होगी और इसके मज़ीद मेथड्स जो हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन जो है हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास है फैक्टराइजेशन। बेटा यहाँ पे आपके जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन नहीं दी हुई, प्रॉपर कोई डेफिनेशन कहीं किसी भी पेज पे आप देखें तो नहीं मिलेगी आपको। तो बेटा इसकी एक आसान डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आपको समझ भी आएगी, वो डेफिनेशन आपको मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ, तो आप इसको जो है अपनी बुक के ऊपर कहीं पे नोट कर लीजिए। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, आम अल्फाज में अगर इसको पहले देखें कि फैक्टराइज करना क्या होता है। असल में फैक्टराइजेशन ये है, पहले एग्जाम्पल पे लिए चलता हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एक नंबर है 6, ठीक है, हमारे पास एक नंबर 6 है, जिसको अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। बेटा फैक्टर ऐसी चीज़ होती है, दो पार्ट्स या तीन पार्ट्स आप इस 6 के करें कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको 6 मिल जाए। जैसे कि मैंने 6 को जो है वो लिखा 2 × 3, तो 2 और 3 दो जो हैं वो एक ऐसे दो नंबर हैं कि अगर आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको वापस 6 रिक्वायर्ड नंबर जो है, असल नंबर, वो मिल जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो 2 है और 3 है, ये दोनों इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो यही डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है। आप इसी को जो है वो अगर अपनी वर्डिंग में चेंज करें तो ये आपकी फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, आप जो डेफिनेशन है इसको पढ़ते हैं, कहता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर। कहता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें आप एक नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, नंबर के अलावा वो कहता है और क्या हो सकता है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है जिसको आप ब्रेक डाउन करें, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन करें। और आगे क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन इस तरह से करें इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कहते हैं कि उनके फैक्टर्स में इसको ब्रेक डाउन इस तरह से करें कि अगर विच व्हेन मल्टीप्लाई टुगेदर, जब उनको वापस मल्टीप्लाई किया जाए, देन गिव्स द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो कहता है कि जब उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो आपको मिल जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि 6 को हम दो फैक्टर्स में इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 × 2 जो है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें, ये दो इसके फैक्टर्स जो हैं इनको आप मल्टीप्लाई करें तो वापस आपके पास ओरिजिनल नंबर 6 आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। इसके अलावा बेटा दूसरी एग्जांपल ये है, यहाँ पे जैसा कि आपने डेफिनेशन पे पढ़ा है, वो कहता है कि वो नंबर भी हो सकता है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट भी जो है वो हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पे क्यों कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात आपको आगे चल के जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो उसमें एक रिप्रेजेंटेशन है पिक्टोरियल फॉर्म में, वहाँ पे आपको मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे आएँ, अब ये नंबर की फैक्टराइजेशन तो हमने सीख ली है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल एक और है जिसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो x² - 9x, ठीक है, ये टर्म दी है। अगर आप इसको देखें तो इसको हम इसमें से फैक्टराइज कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास ये पहली टर्म जो है इसमें x² है और दूसरी टर्म में 9 है और x है। तो अगर आप गौर से देखिए तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कोई आ रहा है। अच्छा, कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा कॉमन फैक्टर क्या होता है, लेट्स से आपके पास पहली टर्म x है, x² है, तो आप इस टर्म x² को हमें पता है कि हम उसको लिख सकते हैं x × x, ठीक है जी। और इसी तरह 9x जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 × x, ठीक है जी। तो आप इसको देखें ना, x² के दो फैक्टर हैं, x × x, 9x के 3 फैक्टर हैं, 3 × x। तो अगर आप दोनों में से देखें, जैसे कि अब हम इसको लिखते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके मैं फैक्टराइज करके फैक्टर्स फॉर्म में लिखता हूँ, तो x² के फैक्टर बन गए x × x,
माइनस 9 के बन गए 3 × 3 और एक x था इसके साथ। तो अब आप गौर करें तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो इसके फैक्टर और इसके फैक्टर कॉमन हो, जो सेम हो। तो लेट्स सी एक x इसमें देखिए ये वाला x और इसमें एक x, ये जो है ये कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसको हम यहाँ पे ये देखिए बाहर शिफ्ट आउट कर दिया, कॉमन निकाल लिया बाहर, तो अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म में बच गया x और दूसरी टर्म में 3 और 3, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 9 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल्स हो गई। अब आगे बात करते हैं एक एक्सप्रेशन के बारे में। तो बेटा यहाँ पे ना एक बहुत बच्चे 9th-10th क्लासेस तक पहुँच जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता। डिफरेंस किस चीज़ में? डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात देखिएगा, मैं एक एडिशनल बात बताने लगा हूँ, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखिएगा कि ऐसी कोई भी टर्म, ऐसी कोई भी रकम, अलजेब्रिक रकम जिसमें इक्वलिटी दी हो, उसको हम जो है अलजेब्रिक इक्वेशन कहा करेंगे। और ऐसा कोई भी अलजेब्रिक मतलब क्वेश्चन जिसमें इक्वलिटी ना दी हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास एक, ये बुक से ही मैंने एग्जांपल उठाई है बेसिकली। यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म्स दी हुई हैं। जैसे कि पहली टर्म है क्वेश्चन के अंदर 2ab², इसके साथ ऐड किया हुआ एक और टर्म को जो कि है 6a × b। अब यहाँ पर देखिए ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा, दिस इज़ नॉट कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वलिटी नहीं है। तो बेटा आपने भी जब मैथ करना हो तो बेसिक चीज़ें जो हैं क्लियर करके चलें, ताकि आप जब मैथ को पढ़ रहे हों तब भी दिखाई दे, समझ आए कि वाकई बंदे ने मैथ सीखा हुआ है। बहरहाल तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसको आप देखिए, इसका हम ऑपरेशन करते हैं, इसमें मज़ीद इसको खोल कर देखते हैं। तो इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है बेटा। तो टर्म्स का कैसे पता चलता है कि टर्म्स में जो टर्म्स को कंबाइन करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कि यहाँ पर ऑपरेशन है प्लस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। अच्छा, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन एक इस्तेमाल हुआ है, तो इसने दो टर्म्स को कंबाइन कर दिया। तो एक अगर बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब उसमें दो टर्म्स होंगी, अगर दो बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहे हैं उसका मतलब तीन टर्म्स होंगी। बहरहाल तो ये टर्म्स होती हैं जिसका, ठीक है। तो ये दो टर्म्स अलग-अलग हैं जिनको हमने अलग कर लिया। जैसे कि एक ये जो टर्म है 2ab², ये एक टर्म है, और दूसरे नंबर पे टर्म है 6ab। अच्छा, अब एक टर्म के अंदर भी मज़ीद जो फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं। तो इस टर्म के अंदर फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक तो 2 है, ठीक हो गया, इसके बाद a है, और ये b की स्क्वायर है। अच्छा, b की स्क्वायर का मतलब है कि b 2 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, तो उसको हमने लहदा कर दिया। तो इसके टोटल 4 फैक्टर्स बने, 2a और 2 टाइम्स b। और इसी तरह इस टर्म में 3 फैक्टर हैं, 6a और b। अच्छा, ये जो 6 वाला है ना, इसको आप मज़ीद भी कर सकते हैं फैक्टराइज, यानी कि 2 × 3, ठीक है। बुक पे ऐसे किया हुआ है, बहरहाल आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स भी बना सकते हैं। बहरहाल तो ये आपके पास जो हैं टोटल इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो इनमें से अगर आपको कॉमन निकालने को कहता है तो आपके पास कॉमन जो था वो 2 आ जाना था, a और b जो है वो कॉमन आ जाना था। बहरहाल तो ये हमने टर्म्स को, एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया है कि एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, और फिर उस टर्म्स के फैक्टराइज अलग अलग करना हो तो वो कैसे होता है। अच्छा बेटा, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का इंतहाई ज़रूरी क्वेश्चन है। आपकी 4.21 एक्सरसाइज है, 4.1 एक्सरसाइज बेसिक्स है, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे, वो कहता है कि फैक्टराइज टर्म्स जो हैं इनको फैक्टराइज करें, एक्सप्रेशन जो है इनको फैक्टराइज करें। लेकिन मेथड उसने बताया हुआ है कि इसमें मेथड ये लगाना है आपने कि आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर्स को, यानी कि कॉमन फैक्टर जो टर्म्स में होंगे उनको आइडेंटिफाई करें और उसको कॉमन निकाल लें और वो फैक्टराइजेशन हो जाएगी, जैसे कि हम पीछे एग्जाम्पल एक कर चुके हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे याद रखें बेटा, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा इंतहाई आसान मेथड से। आप के लिए शॉर्टकट मेथड भी होंगे और आपके लिए इजी मेथड भी होंगे, तो आपकी चॉइस है। आपको जैसे अच्छे तरीके से समझ आए आप उस तरीके से करेंगे और वो क्वेश्चन गलत काउंट नहीं होंगे। ठीक है जी, जैसे कि हर क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे 2 मेथड दिए हुए। एक आप शॉर्टकट मेथड है, मतलब उन बच्चों के लिए जिनको वाकई ही बेसिक्स जिनकी क्लियर हैं, जिनको ये आसानी से समझ आ जाएंगे, वो ये एक मेथड कर लें। और अगर कोई बच्चा ऐसा है थोड़ा सा वीक है, तो वो बच्चा क्या करे, या स्लो लर्नर है, वो क्या करेगा, वो डिटेल्ड मेथड जो है क्वेश्चन को करने का अप्लाई करेगा, तो उसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा।
यहाँ पे चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी बुक पे दिया हुआ है, कहता है जी आपने फैक्टराइज करना है 6x + 12 को। तो इसमें देखिए दो टर्म्स हैं हमारे पास, तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हम दोनों में से अगर देखें तो जो कॉमन टर्म्स हैं वो 6 कॉमन आ सकता है। यानी कि देखिए ना, मैंने इस टर्म जो 12 है इसमें 6 नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर जी यहाँ पे 6 नज़र तो नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 के मल्टीपल बनाए, 6 × 2। ठीक है जी। तो ये दोनों में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 दोनों में कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी। तो हमें पता चल गया कि हमारा फैक्टर जो है वो 6 है, तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कॉमन वाला। इस कॉमन फैक्टर को हमने ब्रैकेट से बाहर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में से 6 चला गया बाहर, x बच गया। दूसरी टर्म में से भी 6 बाहर और हमने निकाल लिया तो 2 बच गया। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी 6 × x + 2। तो ये दो फैक्टर्स हमारे जो हैं वो पहले क्वेश्चन के बन गए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मज़ीद आसान करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास फर्स्ट टर्म थी 6x। ठीक है जी। हमने उसको फैक्टराइज 6 को भी फैक्टराइज कर लिया, प्राइम फैक्टराइज। ठीक है जी। कैसे करते हैं वो आपको अगर नहीं पता तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। बहरहाल, तो ये आपके पास 6 के फैक्टर बन गए 3 × 2 × x। तो पहली टर्म जो थी आपके पास ये 6x, इसके 3 फैक्टर्स बन गए 3 × 2 × x। इस तरह 12 के हमारे पास 3 फैक्टर बन गए 3 × 2 × 2, क्योंकि आप इनको मल्टीप्लाई करें तो वो 12 बनता है, तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास इनमें से जो कॉमन निकलेंगे वो देखिए इस तरह से, जब आप मज़ीद फैक्टराइज करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें से आपको फैक्टर आइडेंटिफाई करना मज़ीद आसान हो जाता है। जैसे कि इसमें देखिए 3 हमारे पास दोनों टर्म्स में है कॉमन। इसके अलावा देखिए जी बिल्कुल 2 जो है वो भी कॉमन है। तो आप ये दो फैक्टर्स इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। ये देखिए 3 और 2। अच्छा, फर्स्ट टर्म में से 3 2 बाहर आ गया, हमारे पास अंदर बच गया x। दूसरी टर्म में से हमारे पास दो टर्म्स 3 और 2 कॉमन आ गया, हमारे पास अंदर बच गया 2। अच्छा, ये जो 3 और 2 दो कॉमन कर निकालें आपने, इनको वापस मल्टीप्लाई कर दें तो वो वापस 6 बन जाएगा और अंदर हमारे पास x + 2 बच जाएगा। तो देखिए आंसर दोनों में सेम है, कोई मसला नहीं है। इसमें बस स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन ये मेथड आसान है। तो आप इनमें से जो मर्जी मेथड कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन है, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, बहरहाल मैं बेटा ऐसा करूँगा कि जो शॉर्टकट मेथड है या जो आसान मेथड है वो आपको एक मेथड समझाता चला जाऊँ। साथ वाले मेथड को आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको नोट डाउन कर लें अगर आपको ये आसान लगते हैं। बहरहाल मैं अब इस मेथड को डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, इस मेथड को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। देखिए, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें टर्म है, पहली टर्म है 15x² इसमें वेरिएबल चेंज हो गया है जी। या ये बहुत ध्यान से देखिए, इसमें वेरिएबल चेंज हो गया। इसमें पहला टर्म है 15y² + 20y। तो पहली टर्म में मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ 5 × 3 × y²। ठीक है जी। और दूसरी टर्म है 20y, तो 20 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 5 × 4। ठीक है, और साथ में y पहले ही है, तो इसमें से कॉमन देखिए आपके पास एक 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, और 3 तो नहीं है। इसके बाद एक y, फर्स्ट टर्म में 2y हैं, जबकि सेकंड टर्म में 1y है, तो एक y भी दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल लिया 5y। अच्छा, पहली टर्म में से जब 5 कॉमन चला गया तो 3 बचेगा, और वेरिएबल्स में से y दो टर्म्स थी, 2 टाइम था, तो हमने एक टाइम y भी कॉमन कर लिया, तो हमारे पास 3y हमारे पास जो है वो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। और दूसरी टर्म्स में से हमारे पास सिर्फ अंदर जो है 4 बचेगा, बिकॉज 5 और y हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह डिटेल मेथड इसका ये आप नोट डाउन कर लें, आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के करने वाला है बेटा। याद रखें, जब भी टर्म्स सारी की सारी नेगेटिव दी हों तो आपने नेगेटिव साइन को भी कॉमन निकालना है। ठीक है जी। अच्छा, अब कई बच्चे कहते हैं सर जी वो कैसे निकालना है? बेटा वो ऐसे ही निकालना है जैसे आप माइनस वाली टर्म को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जब आप माइनस को बाहर कॉमन निकालेंगे तब भी अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज होंगे जी। देखिए, तो इसमें से आप पहली टर्म जो है -12x² है, तो उसके फैक्टर बना लें -3 × 4x², और दूसरी टर्म में -3x सिंपल है। तो दोनों में से कॉमन हमारे पास जो टर्म आ रही है वो आ रहा है 3 और साथ में x²। ये x² लिखा हुआ है, सॉरी। तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x। ठीक है जी, x² है ना, तो 2x हैं, एक x बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि वो x इसमें भी है और 3 भी बाहर आ गया, -b। ठीक है, तो हमारे पास बाहर -3x कॉमन आएगा, और अंदर हमारे पास जो टर्म बचेगी वो 3 माइनस का चला गया, एक x चला गया, तो 4 बच गया प्लस का, और x बच गया। अच्छा, यहाँ पे अक्सर बच्चे ना गलती कर देते हैं, जब वो माइनस कॉमन निकालते हैं ना, वो यहाँ पे साइन माइनस वाला ही रहने देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको ऊपर बताया कि आप इसका साइन भी चेंज करेंगे। जैसे कि ये माइनस था तो ये चेंज
चेंज हो गया प्लस में। इसी तरह फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव था, वो भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसके साथ हम साइन नहीं लिखते। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके अगला क्वेश्चन है जी, उसमें भी 2 टर्म्स हैं, उसमें मैंने फैक्टराइज किया हुआ है 4a²b, साथ में 8 को हमने लिख लिया जी 4 × 2ab²। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म में 4 है, a 2 दफ़ा है चूँकि स्क्वायर है, ठीक है, और b 1 दफ़ा है, लेकिन इसमें 4 और 2 a और b 2 दफ़ा है। तो हमने देखा कि हमारे पास कॉमन जो था 4a और b था, तो हमने इसको जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर बच गया a + 2b। इसकी डिटेल्स जो है वो आपके सामने यहाँ पर दी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, तो आपका क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 3 टर्म्स दी हुई हैं। देखिए ना, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन 2 यूज़ हुए हैं, तो इसका मतलब ये 3 टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है xy, दूसरी है 3y² 3x², तीसरी टर्म है 2x, ठीक है जी। इसमें सारे में से कॉमन एक तो हमें x नज़र आ रहा है, y नहीं है क्योंकि पहले टर्म में है, दूसरी दोनों में नहीं है। एक x इधर भी है, एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसलिए हमने एक x को कॉमन निकाला, जब पहली टर्म में से x बाहर चला गया y बच गया, दूसरी x टर्म में से 2x थे, एक x बाहर हमने शिफ्ट कर दिया, एक x अंदर बच गया। इस तरह 2x में से x हमारे पास कॉमन, तो सिंगल 2 हमारे पास अंदर बच गया। तो ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास आखिरी पार्ट है, उसमें भी 3 टर्म्स हैं, लेकिन उसमें ये जो नंबर्स हैं कॉन्स्टेंट्स कोएफिशिएंट्स जो हैं ये भी फैक्टराइज हो सकते हैं। जैसे कि पहले टर्म को हम लिख सकते हैं 3a.a, a डॉट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट को शो कर रहा है, यानी कि a² था, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। अच्छा, ये सिंपलेस्ट डिटेल्ड मेथड में ही सॉल्व किया हुआ है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। a को 2 टाइम लिख लिया, b 9 को हम 3 × 3, a 1 दफ़ा था, b की पावर 2 थी, उसको 2 दफ़ा लिख लिया। इसी तरह 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 a × b। अब सारे में से कॉमन देखिए, हमारे पास एक तो 3 कॉमन है सभी में, ये देखिए 1 टाइम, एंड a 1 दफ़ा कॉमन है सभी में, ये देखिए, और इसी तरह 1 दफ़ा b भी कॉमन है सभी में, ठीक है जी। तो हमने ये 3 टर्म्स बाहर शिफ्ट कर ली 3ab, तो बाकी जो बच गया वो हमने तीनों टर्म्स में रिमेनिंग में लिख दिया। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। पहला क्वेश्चन इसका जो था वो आप कॉमन करने से ही फैक्टराइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ जो हैं आगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो मिड टर्म ब्रेक मेथड से रिलेटेड होंगे। तो आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।